तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेनेगेड इमॉर्टल के जानबाई वर्सेस वांगलिंग। आप सभी लोगों को पता होगा कि करंट के एपिसोड के दौरान जानबाई नाम का कल्टीवेटर पूरी चू डायनेस्टी के ऊपर में कई सारे सेक्ट्स के ऊपर में हमला कर रहा है और अभी फिलहाल के एपिसोड्स के दौरान वो आ चुका है यूनतियान सेक्ट के अंदर में। और आप सभी लोगों को पता है कि यूनतियान सेक्ट जो है वो हमारे वांगलिंग का ससुराल है, यानी कि ली मुवान का घर है। और आप सभी को पता है कि ली मुवान वांगलिंग की फैमिली है और जब जब बात वांगलिंग की फैमिली पर आती है तो वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। तो क्या वो फिर से जानबाई को टेरिफाइंग मौत मारेगा या फिर नहीं? पूरी फाइट को जानने के लिए इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को लास्ट एपिसोड में दिखाया गया कि जानबाई यूनतियान सेक्ट में पहुंच के सब तरफ में तबाही मचा रहा था और लिटरली अब उसने ली मुवान के ऊपर में हमला कर ही दिया था, तभी एक कोल्ड चिल्ड वहां पर हवा बहती है और सभी तरीके के इंसेक्ट्स को वहां पे जमा के रख देती है। और लिटरली उस कोल्ड हवा के साथ में वहां पे एक कोल्ड वॉइस भी अपीयर होता है जिसके अंदर में डायलॉग ये था, बिकॉज शी इज माई वुमेन। ये आवाज जैसे यूनतियान सेक्ट में आती है तो वो सब तरफ में गूंजना स्टार्ट हो जाती है। तभी कई सारे सोल्स जानबाई के पीछे में एक एक करके मंडराना स्टार्ट हो जाते हैं और सभी इंसेक्ट्स उन सभी सोल्स को देख के इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वो सोल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर में हमला करने के लिए आया हो। तभी लियू फ्यू नाम की जो वहाँ पे कल्टीवेटर थी वो ऊपर की तरफ देखती है और जानबाई के पीछे में उसे एक कल्टीवेटर दिखाई देता है जो कि उसे कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है और उसके मुंह से तभी एक आवाज निकलता है कि ये वही है। तभी हम लोगों को दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन किंग जो कि एक नेचुरल सोल का कल्टीवेटर है, उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल कर दिया था उन सभी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी वो इन सभी इंसेक्ट्स को हरा नहीं पाया। तभी वो सारे का सारे इंसेक्ट्स उसकी बॉडी को जस्ट कवर कर ही लिए थे। तभी उसी दौरान उस कोल्ड विंड की वजह से वो सभी इंसेक्ट्स इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे सॉन किंग ऊपर दिखता है तो उसे भी एक फेमिलियर सा फेस दिखाई देता है और वो भी कहता है इट्स हिम। तभी वहाँ पे जो लेट नेचुरल सोल के कल्टीवेटर्स थे, यानी कि वो जो दो एल्डर्स थे, वो दोनों भी ऊपर की तरफ देखते हैं और उसे एक फेमिलियर सा फेस दिखाई देता है जो कि 30% जाना पहचाना था और 70% फॉरेन, और वो लोग भी कहते हैं ये वही है। तभी सभी के सभी डिसाइपल्स जो कि नीचे की तरफ में बिल्कुल गिरे हुए थे वो सभी अपना चेहरा ऊपर की तरफ करते हैं और ये मूवमेंट बिल्कुल एक एनर्जेटिक मूवमेंट लग रहा था जहाँ पर उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण आ गई हो। वो सभी ऊपर की तरफ देखते और कहते हैं कि ये वही है। तभी लास्ट में ली मुवान ऊपर की तरफ दिखती और उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 100 साल बीत चुके थे लेकिन अभी भी वो उस फेमिलियर फेस को पहचान सकती थी कि वो कौन है, और ये कोई और नहीं बल्कि वांगलिन था। इसी दौरान जानबाई पीछे की तरफ में मुड़ता और उसका चेहरा बिल्कुल हक्का बक्का हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसके सामने कौन आ गया है। वो डर के मारे तकरीबन 2-3 कदम पीछे हटता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है जो कि था जंग न्यू। जैसे ये नाम उसके मुंह से निकलता पूरा यूनतियान सेक्ट वहां पे शॉक में जा चुका था, क्योंकि पूरे सुजाकू स्टार के ऊपर में ऐसा कुछ गिने चुने कल्टीवेटर्स होंगे जिनको जंग न्यू का नाम नहीं पता होगा। इस नाम को सुनकर वहां पे सभी डिसाइपल्स शॉक में तो जा ही चुके थे, लेकिन वो दो एल्डर्स जो कि हमारे लेट नेशन सोल पर है, उन लोगों की आंख में एक अलग ही चमक आ जाती है। इन लोगों ने पहले ली मुवान के साथ में बात किया था कि अगर जंग न्यू यूनतियान सेक्ट में आता है तो वो उसे इस कल्टीवेटर से बचा सकता है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और जब उन लोगों ने देखा कि जंग न्यू कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग है, तब वो लोग इस दौरान काफी उम्मीद में आ चुके थे। इसी दौरान हम लोग को वांगलिन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बिल्कुल कोल्ड थी और उसकी बॉडी के आसपास से चिल्ड ऑरा रिलीज हो रही थी और उसका जो गुस्से का पारा था वो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था, जैसा कि हम लोग को तन फैमिली के खिलाफ दिखाया गया जब वो अपना बदला लेने के लिए गया था। तो इसी दौरान वांगलिन कहता है कि तुम ही हो जो कि यूनतियान सेक्ट को खत्म करना चाहते हो। वांगलिन की इस आवाज को सुन के लिटरली जानबाई की पूरी बॉडी चिल्ड हो गई थी और उसने लिटरली पैंट में मूत भी दिया था, क्योंकि उसके सामने वो कल्टीवेटर आ गया था जिसने लिटरली सुजाकू स्टार के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स में गिनी जाने वाली रेड बटरफ्लाई के हाथ को छीन लिया हो और वो अब उससे लड़ने के लिए आया है। लड़ाई स्टार्ट होने से पहले जानबाई ने प्लान बना लिया था कि वो यहाँ से भागेगा और कुछ नहीं करने वाला। इसी दौरान जानबाई वहाँ पर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये यूनतियान सेक्ट तुम्हारा है, वरना मैं यहाँ पर नहीं आता, मैं बिल्कुल लापरवाह था। तभी वांगलिन के मुंह से एक और आवाज निकलती है और वो कहता है लापरवाह, और उसके हाथ में आ जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्लैग और उससे कई सारे ब्लैक फॉग निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो सीधा जानबाई की तरफ में हमला कर देता है। जानबाई उस हमले को डॉज तो कर देता है, लेकिन वांगलिन के मुंह से फिर से वहां पे एक शब्द निकलता है जो कि था लापरवाह, और इस दौरान वो एकदम भयानक हंसी हंस रहा था जिसे देखकर लिटरली सभी लोग वहां पे डर गए थे। तभी उसके रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से जो फ्लॉग निकला था वो सभी एक ड्रैगन का रूप ले लेते हैं और फिर वो ड्रैगन बाद में क्रिएट कर देता है एक लैंस को।
एक्चुअली में लैंस एक तरीके का स्पीयर टाइप का वेपन होता है जिससे किसी के ऊपर में भी हमला कर सके। और ये लैंस वही लैंस था जिसकी मदद से वांग लिन ने रेड बटरफ्लाई तक को मजबूर कर दिया कि वो अपने लाइफ ट्रेजर को इस्तेमाल करे इससे रोकने के लिए, लेकिन वो फिर भी इसे रोक नहीं पाई और अपने एक हाथ को गंवा दी। जब ये लैंस वहाँ पे अपीयर होता है तो पूरा आसमान बिल्कुल काला हो चुका था और जानबाई के जितने भी इंसेक्ट्स थे वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वांग लिन अपने हाथों में उस लैंस को पकड़ता है और जानबाई का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और पीछा करते हुए उसके ऊपर में वो हमला भी कर देता है। तभी जानबाई अपने हाथों से कई सारे सीड्स को बनाता है। तभी उसके फोरहेड के अंदर से एक सेंटीपीड बाहर आता है और उस सेंटीपीड के कई सारे पैर उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं और एक तरीके का ककून को क्रिएट कर देता है जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन लैंस की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो लिटरली हेवन और स्काई दोनों को शेक करा सकती थी और इससे उसके लिए बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी वो लैंस जो था वो उस ककून को हिट कर देता है और जैसे ही वो उसे हिट करता है तो वो ककून के चितरे चितड़े उड़ जाते हैं। लिटरली उसके अंदर से जानबाई बाहर की तरफ में चिटक जाता है और उसके मुंह से इतना सारा खून बाहर आने लगता है और वो खून के अंदर में इतने सारे गंदे गंदे कीड़े थे जिसे देख कर किसी को भी घिन आ जाए। वांग लिन का ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिटरली उसने जानबाई के अंदर के डोमेन को घायल कर दिया और अगर बाय चांस जानबाई के बॉडी के अंदर में वो डोमेन अवेलेबल नहीं होता तो जानबाई की बॉडी शायद से ही बच पाती इस हमले से। तभी जानबाई कहता है कि मुझे परेशान मत करो और इस बात को सुनकर वांग लिन वहाँ पे कहता है परेशान, आज मैं तुम्हें परेशान करने वाला हूँ। और ये कहते हुए उसकी आंखें इस दौरान भी कोल्ड और चिल्ड थी और तभी उसके हाथ से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और वो सीधा जानबाई की तरफ में बढ़ने लगती है। जानबाई वहाँ से भागने का ट्राई करता है लेकिन तभी वांग लिन के रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से निकले हुए कई सारे सोल्स उसे घेर लेते और वहाँ से भागने नहीं देते। लेकिन उस दौरान जानबाई को जब वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं मिला तो वो सोचता है कि अब वो खुद की बॉडी को टेलीपोर्ट करेगा और वो जैसे ही वहाँ पे टेलीपोर्ट करने का ट्राई करता है वांग लिन यहाँ पे फिर से एक कूल मूव करता है और इस दौरान उसने वहाँ पे एक स्पेशल रिफ्ट को क्रिएट कर दिया था। स्पेशल रिफ्ट को क्रिएट करते ही वो वहाँ पे खुद को टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाया क्योंकि अगर वो वहाँ पे खुद को टेलीपोर्ट करने का ट्राई करता तो वो स्पेशल रिफ्ट के अंदर में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। और जानबाई यहाँ पे समझ चुका था कि उसने ऐसी कई सारे सोल फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर्स को हराया लेकिन वो सभी के सभी जितने टेरिफाइंग थे उन सभी से 10 गुना ज्यादा यहाँ पर वांग लिन है। और यहाँ पर वो वांग लिन को मैडमैन भी कहता है क्योंकि स्पेशल ड्रिफ्ट को क्रिएट कर पाना कोई आसान चीज नहीं है। अगर वो चू एम्पायर के अंदर में वो स्पेशल ड्रिफ्ट को इस्तेमाल करता तो उसके लिए वहाँ पे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट होती है और वांग लिन ने इस रिस्क को उठाया। और स्पेशल ड्रिफ्ट को क्रिएट करना इतना आसान चीज नहीं है क्योंकि कुछ ही सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स ऐसा कर पाते हैं और ऐसा करके वांग लिन ने वहाँ पे साबित कर दिया कि वो कितना ज्यादा भयानक कल्टीवेटर बन चुका है। इसी दौरान वांग लिन के पीछे में ब्लैक एंड व्हाइट कलर के स्क्रोल्स वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं और तभी वहाँ पे वांग लिन कहता है कि तुम लकी हो कि तुम सेकंड ऑफरिंग बनने जा रहे हो मेरे लाइफ डेथ डोमेन की। और इस दौरान उसके पीछे में उसका लाइफ और डेथ डोमेन अपीयर हो चुका था और वांग लिन का ये लाइफ एंड डेथ डोमेन नॉर्मल नहीं होने वाला था क्योंकि पिछली बार से ज्यादा पावरफुल भी होगा और साथ ही साथ अब तक उसने जितना भी कुछ सीखा है लाइफ डेथ एंड रीइंकार्नेशन डोमेन से वो सभी चीजों को इस अटैक में वो इस्तेमाल करने वाला था, जिस वजह से जानबाई के लिए बच पाना यहाँ पर लगभग इम्पॉसिबल था। तभी वांग लिन जानबाई की तरफ में इशारा करता है और कहता है चेंजेस ऑफ लाइफ एंड डेथ डोमेन। इसे देखकर जानबाई यहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो डर के मारे ऐसा बोल पड़ता है कि हम लोगों के बीच में कोई भी ग्रज नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कुछ डिसाइपल्स को ही तो मारा है। और इसे सुनकर वांग लिन वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया लेकिन वो रुकता नहीं है। इस दौरान जानबाई के बॉडी के आसपास में जितने भी उसके इंसेक्ट्स थे सभी लोग काफी तेजी से चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और जानबाई को यहाँ पे बचने का कोई भी तरीका नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से जानबाई के माथे के अंदर से 7 कलर्ड सेंटीपेड एक बाहर आने लगता है और वो तकरीबन 100 मीटर बड़ा था और ये 100 मीटर लॉन्ग सेंटीपेड एक्चुअली में उसका ओरिजिन सोल था क्योंकि जानबाई जब पुराने टाइम पे जब वो नेशन सोल का कल्टीवेटर था और जैसे उसे सोल फॉर्मेशन में एंटर करना था तब वो पहुंचता है 9 घोस्ट डेसोलेट वैली के अंदर में और वहाँ पे उसे इस सेंटीपेड का सोल मिलता है जिसके साथ में वो खुद को फ्यूज करा लेता है और सोल फॉर्मेशन के अंदर में एंटर कर जाता है। तो ये वही सेंटीपेड था जो कि अब यहाँ पे अपीयर हुआ और ये सेंटीपेड सीधा अपीयर होते ही जाके वांग लिन के लाइफ एंड डेथ डोमेन से टकरा जाता है। इन दोनों के टकराते ही वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे ही वो धमाका वहाँ पे शांत होता है बाकी सभी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी और जैसे ही वो नॉर्मल होता है तो हम लोगों को दिखाया जाता है वांग लिन। वांग लिन अपने हाथों से फिर से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है जो कि सीधा जाके जानबाई की बॉडी से टकराती है और जानबाई की बॉडी नीचे की तरफ में धड़ाम से गिर जाता है
और उसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ थी और उसके बॉडी से जितना भी खून निकल रहा था उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े थे और वो सभी बिल्कुल सड़ी हुई बदबू मार रहे थे। फिर इसी दौरान वांग लिन अपने हाथों से कुछ एनर्जीज को रिलीज करता है और जानबाई की बॉडी को एक बॉल में क्रिएट कर देता है। फिर उस बॉल को एक बैग के अंदर में पैक करके फिर उसके साथ में गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस से रीअपियर होता है, मतलब अब उसने जानबाई की बॉडी को ठिकाने लगा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है और भी ऐसी रेनेगेड इमॉर्टल की नॉवल एक्सप्लेनेशंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं।